जय हिंद दोस्तों। रामायण और मनोविज्ञान सीरीज़ के आज के इस वीडियो में हम रामायण की ऐसी दो घटनाओं का जिक्र करेंगे जो वैसे तो एक दूसरे के विपरीत दिखाई पड़ती है, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। साथ ही इन घटनाओं का वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक महत्व जानेंगे। दोस्तों, इनमें पहली घटना वो है जब कुंभकर्ण का वध होता है और विभीषण अपने भाई की मृत्यु से दुखी होकर विलाप कर रहे होते हैं। तब श्री राम उन्हें सांत्वना देते हैं और विभिन्न तर्कों के माध्यम से उन्हें शोकाकुल ना होने को कहते हैं। दूसरी घटना वह है जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है और वो मूर्छित हो जाते हैं। तब श्री राम भाई के लिए विलाप करते हैं और कहते हैं, मेरे भाई के बिना मैं कैसे जीवित रहूँगा। इन दोनों घटनाओं का संदर्भ देते हुए मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि ये क्या बात हुई कि जब किसी दूसरे के भाई की मृत्यु होती है तब राम बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उपदेश देते हैं और कहते हैं कि हमें दुखी नहीं होना चाहिए, और जब खुद के भाई की बात आती है तो बिना किसी की बात सुने विलाप करते हैं। दोस्तों, राम ने जो भी चरित्र या व्यवहार अपने समय में प्रस्तुत किए वो सभी चरित्र आज मनुष्यों के लिए आदर्श और उपयोगी है। उनका वर्तमान समय में भी बहुत महत्व है। जैसे जब राम विभीषण को सांत्वना दे रहे होते हैं तो वो एक मनुष्य का कर्तव्य है कि जब भी कोई दूसरा व्यक्ति किसी प्रकार के दुख में हो तो उसे जैसे भी संभव हो सांत्वना देनी चाहिए। इसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के तर्कों और आदर्शवादी बातों का उपयोग करना चाहिए और उसे उस दुख से बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मनोविज्ञान के नज़रिए से देखें तो राम के इस व्यवहार का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि एक व्यक्ति जब किसी बहुत बड़े आघात या नुकसान से गुजर रहा होता है तो उसके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए दूसरे व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार से सांत्वना और हौसला देना चाहिए और उसे उस परिस्थिति से बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। इस बात को मैंने विस्तार से मेरे पिछले वीडियो सामाजिक परंपराएं और मानसिक स्वास्थ्य में बताया है। आप वो वीडियो जाके देखेंगे तो राम के इस व्यवहार का महत्व आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब बात करते हैं राम के दूसरे व्यवहार की, जब वो लक्ष्मण के मूर्छित होने पर विलाप करते हैं। दोस्तों, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए यह भी ज़रूरी है कि हम हमारे दुखों को खुलकर दूसरों के सामने प्रकट करें। हमारे अंदर जो भी भावनाएं उमड़ रही होती है उन्हें बाहर आने दें, जिससे हमारा मन हल्का होता है और हमें घुटन महसूस नहीं होती। क्योंकि जब हम हमारे दुखों या पीड़ा को दबा के रखते हैं तो वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। वो भावात्मक पीड़ा कुछ समय के बाद किसी शारीरिक बीमारी का रूप ले लेती है जो काफ़ी पीड़ादायक होती है। एक मनोवैज्ञानिक या काउंसलर जब किसी व्यक्ति का उपचार कर रहा होता है तो वह उस व्यक्ति को आरामपूर्वक बिठाकर यही कहता है कि बिना रुके निसंकोच जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है या कोई दुख है उसे बताते जाओ। ऐसा करने से उस व्यक्ति की सारी दबी हुई पीड़ादायक बातें बाहर निकल आती है और वह खुद के मन को काफ़ी हल्का महसूस करता है। श्री राम भी हमें अपने इस व्यवहार से यही सिखाते हैं कि आप चाहे कितने भी विद्वान, वीर या बड़े इंसान हो, जब आपको दुख होता है तो उसे खुल के व्यक्त करना चाहिए। जैसे राम ने भगवान होते हुए भी दुख के समय विलाप किया था और अपने मन की पीड़ा जाहिर की थी। दोस्तों, मेरे इस विश्लेषण से आप सबको श्री राम के इन दोनों व्यवहारों का महत्व समझ आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि उन लोगों को भी समझ आया होगा जो इन व्यवहारों की आलोचना कर रहे थे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।